मैं आचार्य शिवांश आप सभी सज्जनों का उत्तराखंड से स्वागत करता हूं। आइए और हमारे उत्तराखंड में चार धाम घूमिए और वातावरण का आनंद लीजिए। राधे राधे सभी मित्रों को स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यदि आप भी उत्तराखंड के चार धाम घूमने के लिए आ रहे हैं, यात्रा पर आ रहे हैं, तो अपना उद्देश्य, अपना भाव शुद्ध रखें और इस तीर्थ यात्रा पर आप भगवान के नाम का स्मरण ज़्यादा से ज़्यादा करें और तीर्थ से संबंधित यानी चार धाम से संबंधित कुछ जानकारी हम आपको देना चाहते हैं, तो वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। यदि आप भी जा रहे हैं चार धाम तो इन बातों का रखें विशेष ध्यान। चार धाम यात्रा कब से प्रारंभ हो रही है? सबसे पहले चार धाम कपाट खुलने की तिथि हम आपको बता देते हैं। 22 अप्रैल को यमुनोत्री धाम खुलने वाला है। दूसरा 22 अप्रैल को गंगोत्री धाम भी खुलने वाला है और 25 अप्रैल को केदारनाथ धाम खुलेगा। बद्रीनाथ धाम 27 अप्रैल को खुलेगा। यदि आप हरिद्वार से यात्रा कर रहे हैं, क्योंकि आपका हरिद्वार केंद्र बिंदु है, उत्तराखंड का प्रारंभिक चार धाम यात्रा का बिंदु है, इसलिए अगर यहाँ से आप यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो यह यात्रा कुल 1600 किलोमीटर की होने वाली है। तो वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले चार धाम का महत्व जान लेते हैं। प्रत्येक हिंदू को अपने जीवन काल में कम से कम एक बार चार धाम की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। इसी श्रद्धा के साथ पूरे भारत और कई विदेशों में तीर्थ यात्री इस चार धाम यात्रा को बहुत विश्वास से पूर्ण करते हैं। इस यात्रा में अपनी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। चार धाम शुरू करने से पहले मेडिकल चेकअप अवश्य कर लें और अपने साथ कुछ जरूरी चीजों का, कुछ खास बातों का ध्यान अवश्य रखें। चार धाम यात्रा की तैयारी कैसे करें, इसकी आपको हम संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। चार धाम यात्रा दुनिया की सबसे पवित्र तीर्थ यात्राओं में से एक यात्रा मानी जाती है। इस यात्रा में शामिल चार मंदिर यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ है। इसे छोटा चार धाम यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा एक और चार धाम भी है जो आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित किया गया था। इनमें देश के चार अलग अलग कोनों में चार पवित्र तीर्थ स्थल शामिल हैं, जैसे उत्तराखंड में बद्रीनाथ और गुजरात में द्वारका, उड़ीसा में पुरी और तमिलनाडु में रामेश्वर। छोटा चार धाम यात्रा के सभी पवित्र स्थल अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित है। केदारनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यह भगवान शिव को समर्पित है। बद्रीनाथ धाम भगवान बद्रिया विष्णु को समर्पित है। गंगोत्री धाम माता गंगा और यमुनोत्री माता यमुना को समर्पित है। यह जानकारी आपको शिव शक्ति ज्योतिष केंद्र के माध्यम से प्राप्त हो रही है, तो वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, क्योंकि हम आपको देने वाले हैं चार धाम से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। तो सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे उत्तराखंड में। तो चार धाम यात्रा का धार्मिक महत्व सबसे पहले जान लेते हैं। ये पवित्र स्थान उत्तराखंड में हिमालय की बुलंद चोटियों के बीच विद्यमान है। हिंदू धर्म में मोक्ष प्राप्त करना ही जीवन का अंतिम उद्देश्य माना गया है। ऐसा मानते हैं कि चार धाम यात्रा आपको इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक और कदम करीब ले जाता है। और चार धाम यात्रा का हिंदू धर्म में बहुत अधिक एवं धार्मिक महत्व है। यह माना जाता है कि प्रत्येक हिंदू को अपने जीवन काल में कम से कम एक बार अवश्य ही तीर्थ यात्रा पर जाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि चार धाम यात्रा जीवन भर के पापों को धोकर मोक्ष के द्वार खोल देती है। और ऐसा कहा जाता है, जब कोई तीर्थ यात्री चार धाम यात्रा समाप्त करता है तो वह मन की पूर्ण शांति प्राप्त कर लेता है। यहाँ हर साल लाखों की संख्या में दुनिया भर से श्रद्धालु आते हैं। आप लोगों से निवेदन है, जो लोग भी चार धाम यात्रा कर रहे हैं या करने का विचार बना रहे हैं, तो आप लोग इस चार धाम यात्रा में मन को शांति देने वाले भगवान के मंत्रों का जप अवश्य करें। आप जितने भी दिन यात्रा करेंगे, आपको नियम एवं संयम से रहना चाहिए। ऐसा कोई भी कदम न उठाएं जिससे प्रकृति एवं किसी मानव का हृदय दुखे, जिससे आपकी तीर्थ यात्रा बाधक हो सके और भगवान की कृपा आपको मिलने में अवरुद्ध हो सके। तो जानते हैं चार धाम यात्रा की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। यात्रा आपकी सुविधा अनुसार
दिल्ली, हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून से शुरू हो सकती है। चारधाम यात्रा का बायोमेट्रिक पंजीकरण करना अनिवार्य इस बार कहा गया है। आप अपने साथ आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट जैसे आवश्यक दस्तावेज यात्रा में अपने साथ ले जाएं। श्रद्धालुओं के लिए हेलीकॉप्टर द्वारा चारधाम यात्रा भी उपलब्ध है। बुकिंग की ऑफलाइन और ऑनलाइन सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। जो लोग चलने में असमर्थ हैं उनके लिए पालकी, घोड़ा और पिट्ठू भी उपलब्ध है। यात्रा के दौरान गर्म जैकेट रख लें, दस्ताने, स्वेटर, ऊनी मोजे और रेनकोट ले जाना कभी न भूलें। यात्रा के दौरान अच्छी पकड़ वाले आरामदायक जूते ही पहनें और सबसे जरूरी बात, आप अपने मन को शुद्ध कर कर ही तीर्थ यात्रा प्रारंभ करें। चारधाम यात्रा को पूरा करने का हम आपको थोड़ा सा मार्ग बतला देते हैं। हरिद्वार से ऋषिकेश, बरकोट, जानकी चट्टी, यमुनोत्री, उत्तरकाशी, हरसिल, गंगोत्री, घनशाली, अगस्त मुनि, गुप्तकाशी, केदारनाथ, चमोली, गोपेश्वर, गोविंद घाट, बद्रीनाथ, जोशीमठ, ऋषिकेश और वापस हरिद्वार। यदि आप हेलीकॉप्टर से आना चाहते हैं तो देहरादून सहस्त्रधारा हेलीपैड से यमुनोत्री खरसाली हेलीपैड तक और गंगोत्री हरसिल हेलीपैड और गुप्तकाशी हेलीपैड, केदारनाथ हेलीपैड, गुप्तकाशी, बद्रीनाथ, देहरादून।